हेलो दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को देखा था, उसे हम लोगों ने ख़त्म किया था। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा प्रेस टूल। तो प्रेस टूल के बारे में हमें पढ़ना है कि प्रेस टूल होता क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस तरह के वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह की वर्किंग में प्रयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि प्रेस टूल क्या है। तो जनरल सी परिभाषा की अगर बात करें प्रेस टूल की, तो प्रेस टूल एक ऐसा मशीन होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि इस मशीन की सहायता से किसी भी धातु चादर के ऊपर कई सारी संक्रियाएं करते हैं, जैसे कि ब्लैंकिंग करना, पियर्सिंग करना, एम्बॉसिंग करना, उसे कट करना, उसे बेंड करना। कई सारी क्रियाएं हम धातु चादर के ऊपर कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारा प्रेस टूल होता है, इसमें हमारा जो मेनली पर्पज होता है हमारा ये होता है कि हमें किसी भी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसका मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, जो हमारी धातु चादर होती है, उस पर हम क्या करते हैं कि फोर्स लगा करके किसी भी हम शक्ति स्रोत द्वारा इस पर क्या करेंगे, हम फोर्स लगा करके ये सारी क्रियाएं जो होते हैं कंप्लीट करते हैं। तो प्रेस टूल जो होता है आपका, उसमें हमारा मेनली जो होता है दो पार्ट होता है। वो दो पार्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारा एक होता है इसमें रैम, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार से, वो हमारी मैकेनिकल हो सकती है, हमारी हाइड्रोलिक हो सकती है, हमारा न्यूमेटिक हो सकता है, किसी भी प्रकार से हम उस पर क्या करेंगे, फोर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारा एक होता है रैम और दूसरा हमारा होता है डाई। तो डाई और रैम के बीच में हम क्या करते हैं, धातु चादर को रख करके उस पर कई सारी संक्रियाएँ को हम कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि दो पार्ट हमारे होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। तो डाई हमारे इसके मूलतः दो भाग होते हैं। क्या होता है, डाई होता है, और दूसरा हमारा इसका होता है रैम, जो कि किसी भी यंत्रावली से जुड़ा होता है। वो यंत्रावली आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है। मैंने बताया कि वो क्या हो सकता है, आपका मैकेनिकल हो सकता है, वो आपका हाइड्रोलिक हो सकता है, वो न्यूमेटिक भी हो सकता है, और आपका हस्तचलित भी हो सकता है। क्योंकि हमारे जो सिंपल प्रेस टूल होता है, जिसको हम मैनुअल बोलते हैं, उसको हम हाथों द्वारा भी चलाते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्रेस टूल होते हैं। अब इनकी बात करें प्रेस टूल, तो प्रेस टूल आपके वर्किंग के आधार पर क्या किस प्रकार का हमें वर्किंग करना है, तो उसके आधार पर हम प्रेस टूल को कई तरीके से हम बनाते हैं, कई सारे डिजाइन में इसको हम बनाते हैं। और इसकी साइज़ भी आपकी अलग अलग होती है। कभी बड़ी टूल भी होती है, प्रेस टूल होता है, छोटा भी होता है साइज में। तो इस तरीके से हम इस पर बहुत सारी क्रियाओं के आधार पे इसको हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रेस का वर्गीकरण, जो हमारे प्रेस टूल होते हैं उसका क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन आपका कई तरीक़े से किया जाता है। तो आइए देखते हैं मेनली कितने तरीक़ों से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो 4 तरीक़ों से होता है। पहला हमारा होता है शक्ति स्रोत के आधार पर। शक्ति स्रोत के आधार पर कहने का मतलब ये है कि हम जो प्रेस टूल को यूज कर रहे हैं उसमें हम जब पावर दे रहे हैं, जो सोर्स हमारा पावर सोर्स है जहाँ से हमें बल मिल रहा है, वो बल किस प्रकार मिल रहा है, वो मैनुअली मिल रहा है या मैकेनिकली मिल रहा है या फिर हाइड्रोलिकली मिल रहा है या फिर न्यूमेटिक तरीके से मिल रहा है, किस तरीके से हमारा फोर्स यहाँ पे मिल रहा है, जो सोर्स है हमारा शक्ति का सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, वो इस पर शक्ति स्रोत के आधार पर देखेंगे हम। सेकेंड हमारा होता है कि फ्रेमों की अभिकल्पनाओं के आधार पर, मतलब जो आपके प्रेस टूल में जो फ्रेम यूज किए जाते हैं उसकी डिजाइन कैसी है, उसके आधार पर हम इसको कैटेगराइज करेंगे। थर्ड होता है हमारा रैम की क्रियाशीलता के आधार पर। अब रैम हमारा किस तरीके से क्रिया कर रहा है उसके आधार पर हम देखेंगे कि हमारा प्रेस टूल कितने टाइप्स का होता है। और लास्ट हमारा होता है अपेक्षित प्रयोजन के आधार पर। अपेक्षित मतलब अपनी इच्छा अनुसार जो हमारी यूज है, मतलब हम जिस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसकी यूज के आधार पर हम देखेंगे कि हमारा प्रेस टूल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम कि शक्ति स्रोत के आधार पर प्रेस का वर्गीकरण। तो शक्ति स्रोत के आधार पर हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है हस्तचलित और दूसरा होता है हमारा शक्ति चलित। और शक्ति चलित हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है यांत्रिक, ठीक है, क्या होता है हमारा यांत्रिक, और दूसरा हमारा होता है द्रविक, जिसको हम हाइड्रोलिक बोलते हैं, और या वायु की चलित प्रेस, जिसको हम न्यूमेटिक्स बोलते हैं।
आपका द्रविक जो होता है उसमें आपका कोई लिक्विड यूज होता है, और जो आपका न्यूमेटिक्स होता है उसके अंदर हम एयर को यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि सेकेंड हमारा क्या है, कि सेकेंड हमारा क्या था, उसके जो फ्रेम होते उसके डिज़ाइन के आधार पे हमारा जो प्रेस टूल होता है उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो ये आपके कई तरीके के होते हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। जनरली हम यहाँ पे नॉर्मली देखेंगे क्योंकि इसका डिटेल हमारे आगे दिया हुआ है, एक एक करके सारी चीज़ को हमें पढ़ना है। तो डिज़ाइन के आधार पर हमारा जो होता है, पहला हमारा होता है बेंच प्रेस, जो कि ये साइज में छोटा होता है। दूसरा हमारा होता है अंतराल फ्रेम प्रेस, जिसको हम कहते हैं गैप फ्रेम प्रेस। तीसरा होता है हमारा नमनशील फ्रेम प्रेस, नमनशील का मतलब इंक्लाइंड, मतलब तिरछा होगा ये। नेक्स्ट हमारा होता है समायोज्य अस्तर प्रारूप प्रेस, समायोज्य को हम एडजस्टेबल कहते हैं, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, जो बेड होता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है लास्ट पांचवा हमारा होता है स्ट्रिंग प्रेस, स्ट्रिंग मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्न, हॉर्न प्रेस। और इसके अंतर्गत हमारा जो बेड होता है वो किसी नट बोल्ट की सहायता से लगाया जाता है, तो इसको हम स्ट्रिंग प्रेस बोलते हैं। और इसमें जो हमारी जो डाई होती है वो हमारा किसी भी फिक्स प्रेस के ऊपर नहीं लगाई जाती है, बल्कि एक जो कॉलम होता है उसी में हमारा क्या होता है, एक बोल्ट की सहायता से लगाया गया रहता है। इसकी वजह से इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सरल पार्श्व, जिसको बोलते हैं हम सिंपल साइड प्रेस। और नेक्स्ट हमारा होता है स्तंभ प्रारूप, मतलब पिलर टाइप हमारा प्रेस। और नेक्स्ट हमारा होता है मेरा प्रारूप प्रेस। ठीक है, तो ये इतने हमारे टाइप के हैं जो कि डिजाइन के आधार पे, फ्रेम का डिजाइन किस प्रकार से है उसके आधार पे इनको हमें देखना है। वो सभी क्या होते हैं कि इतने तरह के बटे होते हैं, उनको हम डिटेल अभी देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रैम की क्रियाशीलता के आधार पर। अब यहाँ पे जो हमारा रैम लगा होता है, जो हमारे प्रेस टूल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, उसके आधार पे हमारी क्या होती है कि यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हमारा होता है कि क्रैंक एवं कनेक्टिव रॉड द्वारा, कनेक्टिव रॉड अंतराली प्रेस, मतलब इसमें रैम को जो मोशन दिया जाएगा, अप डाउन मोशन जो दिया जाएगा वो किसकी सहायता से दिया जाएगा, क्रैंक एवं कनेक्टिव रॉड की सहायता से। क्योंकि क्रैंक और कनेक्टिव रॉड की सहायता से हम किसी भी रोटरी मोशन को, घूर्णन मोशन को हम क्या करते हैं, पश्चाग्र मोशन मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा हमारा होता है उत्केंद्रित चलित प्रेस। उत्केंद्रित का मतलब होता है इसेंट्रिक, मतलब जो बिल्कुल एक्सिस पे ना हो, थोड़ा हटके हो, उसको हम बोलते हैं उत्केंद्रित चलित प्रेस। इसको भी देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा होता है घर्षण डिस्क ड्राइव प्रेस। अब इसमें जो हमारा डिस्क लगा होता है, फ्रिक्शनल डिस्क हमारे यूज होते हैं, उसके आधार पर देखेंगे कैसे ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका, किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा होता है शक्ति चलित शक्ति स्क्रू चलित प्रेस। अब इसमें हमारा जो रैम जो मोशन करेगा वो एक स्क्रू की सहायता से करेगा, तो इसको भी देखेंगे। कैम एंड फॉलोअर चलित प्रेस। अब यहाँ पे हमारा जो भी रैम का मोशन होगा वो किसकी सहायता से होगा, कैम एंड फॉलोअर की सहायता से होगा। कैसे होगा आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन की सहायता से। नेक्स्ट हमारा नकल जोड़ प्रेस। अब यहाँ पे जो हमारा जॉइंट यूज होगा वो हमारा कैसा होगा, नकल जॉइंट। अभी हमें नकल जॉइंट क्या होता है वो भी बताऊँगा। और लास्ट है हमारा द्रविक एवं वायुयुक्त चलित प्रेस, मतलब हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक प्रेस। अब यहाँ पे क्योंकि रैम के मोशन की बात हो रही है कि किसकी सहायता से हम रैम को मोशन दे रहे हैं, तो इतने तरीके से हम रैम को मोशन प्रदान करते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा होता है कि अपेक्षित प्रयोजन के आधार पर, मतलब कि हमारे यूज क्या हैं, हम उनके यूज के आधार पर भी क्या करते हैं कि प्रेस टूल को कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो होते हैं हमारा, पहला होता है कर्तन प्रेस, मतलब शेयरिंग प्रेस, जिसमें हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। और नेक्स्ट हमारा होता है ब्लैंकिंग प्रेस। ब्लैंकिंग मतलब क्या होता है हमारा, एक चादर में से एक पार्ट को कट करके बाहर निकालना। ब्लैंकिंग और पियर्सिंग दोनों अलग अलग प्रोसेस होते हैं, इसमें बस थोड़ा ज़रा सा फर्क होता है, बस क्या होता है वही मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी। नेक्स्ट होता है हमारा कर्सर प्रेस। कर्सर मतलब ड्राइंग होता है, ड्राइंग मतलब खींचना एक वायर के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा होता है बंकन प्रेस, बंकन मतलब बेंडिंग। और लास्ट हमारा होता है संकुचन प्रेस, मतलब कंप्रेस, किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना, संकुचित करना। तो ये हमारा क्या है कि ये यूज के आधार पर है, इनके प्रयोग के आधार पर हम इनको क्या किए हैं, कैटेगराइज किए हैं, बांटे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शक्ति स्रोत के आधार पर। शक्ति स्रोत पे हमारा पहला क्या था, मैनुअल, मतलब हस्तचलित प्रेस। तो आइए देखते हैं कि हस्तचलित प्रेस होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा है कि आपका क्या है, यहाँ पर एक प्रेस दिख रहा है। ठीक है, इस प्रेस में आपका जो है एक आपको हत्था दिख रहा है, इस पर कोई भी आपका मोटर या जनरेटर नहीं लगाया गया है। यहाँ पे जो भी हमें मोशन देना है वो कैसे देना है,
हमें अपने खुद से देखना, अपने खुद हाथ से देना है। ठीक है, तो यह इस प्रेस में हमारा क्या क्या पार्ट है उस पार्ट को देख लीजिए। एक पार्ट हमारा ए है और एक पार्ट हमारा क्या है, बी है। ए और बी क्या है, बीच के जो पार्ट हमारा ये कॉलम है, इस कॉलम की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। ये तीनों क्या होते हैं, आपस में बिल्कुल दृढ़ होते हैं। मतलब दृढ़ होने का मतलब बिल्कुल बीच में कोई ज्वाइंट नहीं होता है। ये सी आकार का ही ये पूरा का पूरा भाग बनाया जाता है, जिसमें बी वाला पार्ट होता है वो ए की अपेक्षा मोटा होता है। मोटा इसलिए होता है क्योंकि इसी पर हमारा क्या होता है कि जो कोई भी हमारा रॉ मटेरियल होता है वो इसी पर रखा जाता है, जिसके ऊपर हमें क्या करना होता है कि कोई भी संक्रियाएँ करनी होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो ए वाला पार्ट है, इस वाले ए वाले पार्ट में ही हम क्या करते हैं कि नट को कट करते हैं। नट कट करने का मतलब इसके में हम इंटरनल होल करेंगे। होल करने के बाद इसमें इंटरनल थ्रेड काटेंगे। तो इसी में हम क्या करेंगे, एक नट बनाएंगे। और नट बनाने के बाद ये जो हमारा रैम होता है, ये जो आपका लंबा सा दिख रहा है, ये इसी को हम बोलते हैं रैम। इस एक स्क्रू है और स्क्रू पे ही हमारा क्या होता है, ये रैम लगा होता है। ठीक है, तो अब ये स्क्रू है, अब स्क्रू पे ही हमारा क्या है, रैम लगा हुआ है। तो अब ये जो स्क्रू है इसी नट के अंदर क्या करेंगे, हम कस देंगे, लगा देंगे। अब जब क्या करेंगे, इस हत्थे की सहायता से जब स्क्रू को घुमाएंगे हम, तो स्क्रू जब घूमेगा तो हमारा ये जो नट होगा, नट के अंदर जो स्क्रू होगा, ये स्क्रू क्या होगा, उसके अंदर मोशन करेगा। तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से हमारा ऊपर और नीचे क्या करेगा, ये मोशन करेगा। उसके बाद जो हमारा पार्ट बी है, पार्ट बी के ऊपर ही हमारा क्या होता लगा होता है, डाई लगा होता है। और ये डाई हमारी फिक्स होती है, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल उसी पे क्या होती है, वेल्डेड होते हैं, या वेल्डिंग कह लीजिए, वेल्डिंग के तरीके से भी इसको जोड़ा जा सकता है। और हमारा नट एंड बोल्ट की सहायता से भी इसको हम डाई को इस पर जोड़ के रखते हैं। और इसी रैम पर ही हम क्या करते हैं कि रैम पर हमारा पंच लगा होता है। अब ये पंच हमारा शेप के आधार पे, हमारे यूज के आधार पे बदला जा सकता है। पंच मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, यही हमारा टूल है, मेन टूल है, जो कि क्या करेगा, उस हमारी धातु चादर पे जो भी संक्रियाएं हमें करनी है वो यहाँ पे ऑपरेट करेगा ये। तो अब ये पंच को हम क्या करेंगे, रैम के ऊपर लगा देते हैं। और लगाने के बाद अब क्या करेंगे, रैम पंच और डाई के बीच में हम क्या करते हैं, अपने धातु चादर को स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद हम क्या करते हैं, मैनुअली इसको हाथ से घुमा करके क्या करेंगे, रैम को फोर्स लगा करके इसको प्रेस करते हैं। प्रेस कहाँ करेंगे, धातु चादर के ऊपर। तब जाकर के क्या होता है, जो भी हमें प्रक्रिया करनी होती है, हम यहाँ पे किसी भी धातु चादर को मोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसमें ब्लैंकिंग कर सकते हैं, और जो भी हमें प्रक्रिया यहाँ पे करनी होती है उसको हम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारा हस्तचलित प्रेस होता है, जिसको हम मैनुअल प्रेस भी कहते हैं। तो इसकी थियरी यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि इस प्रेस में हमारा क्या है कि जो हमारा फ्रेम होता है वो किस आकार का होता है, सी आकार का होता है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो फ्रेम है आपका कैसा है, ये सी आकार का है। तो आकृति आपकी कैसी होती है, सी आकार की होती है, जो कि संपूर्ण कर्तन भार एवं दाब भार जो रैम द्वारा लगाए जाते हैं को सहन करता है। अब जिस रैम द्वारा जो हमारा फोर्स लगेगा, इस फोर्स जो लगेगा वो पूरा पूरा फोर्स कहाँ पर आएगा, इसी फ्रेम पर ही आता है। तो उसको कौन सहेगा, फ्रेम सहेगा। फ्रेम का कौन सा हिस्सा, पार्ट बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रदर्शित खंड ए और बी के मध्य में खाली स्थान में प्रेस का कार्य होता है। जो ए और बी के बीच में जो हमारा ये गैप दिख रहा है, ये वाला गैप जो दिख रहा है, इसी बीच में हमारा क्या होता है कि हमारा प्रेस वाला जो प्रेस की वर्किंग है वही यहीं पर संपादित होती है, यहीं पे कंप्लीट होती है। तो रैम का स्क्रू, जो ये स्क्रू है, ये पार्ट सी है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ये पार्ट क्या है, सी है, जो कि आपके इस फ्रेम में जो नट लगा होता है उसमें क्या होता है, ये संचालित होता है। मतलब संचालित होने का मतलब इसमें ये घूमता है। तो लीड स्क्रू के ऊपर लगे हत्थे जो हाथ से घुमाते हैं, तब लीड स्क्रू नट के अंदर घूमते हुए ऊपर या नीचे चलेगा, जाहिर सी बात है चलेगा। और इसको चला करके हम क्या करते हैं, रैम के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो इस पूरी थियरी को आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इस प्रेस टूल का आप ये यूज़ समझ लीजिए कि इसका यूज बहुत ही कम होता है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी चीज़ें मैनुअली नहीं की जाती हैं। क्योंकि मैनुअली इसलिए नहीं की जाती हैं क्योंकि हमें आज के डेट में जो प्रोडक्शन रेट चाहिए वो बहुत हाई चाहिए। कहने का मतलब है कि हम पर घंटे या पर डे के हिसाब से हम देखें, प्रोडक्ट बनाने की जो संख्या होती है वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है। इस वजह से इस पर हम क्या कर सकते हैं, जब मैनुअली करेंगे तो जाहिर सी बात है इंसान है, थक जाएगा, तो उसकी जो रेट होगी वो कांस्टेंट ना होकर के लगातार डिक्रीज होती रहेगी। इस वजह से इसका यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, और इसका यूज करते भी हैं तो छोटे प्रोडक्ट के लिए करते हैं, जिसपे मैनुअली द्वारा फोर्स लगाना आसानी से काम, मतलब फोर्स लगाया जा सके और आसानी से वर्क हो पाए। ठीक है, तो ये आपका क्या था, मैनुअल था।
और इसमें हम कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इस प्रेस का प्रयोग सामान्यतः असेंबली, पंचिंग, एम्बॉसिंग आदि के लिए हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ होती हो गई आपकी। अब नेक्स्ट हमारा होता है कि शक्ति चलित प्रेस क्या होता है। तो शक्ति चलित प्रेस हम देखते हैं। तो जो शक्ति चलित प्रेस होता है आपका, जो कि पावर से चलता है, किसी भी शक्ति स्रोत से चलता है, वो आपका जो होता है मैनुअल जो आपके प्रेस टूल थे उसका क्या होता है, मॉडिफाई रूप होता है। मॉडिफाई रूप होने का मतलब कह सकते हैं कि हम उसमें क्या कर रहे थे कि जो भी हम बल लगा रहे थे, जो भी फोर्स हम जनरेट कर रहे थे वो मैनुअली कर रहे थे, अपने हाथ से कर रहे थे, तो उसमें हम ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या है कि बहुत सारे वर्किंग ऐसे होते हैं जिनमें हमें क्या होता है, फोर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मे भी हो सकता है कि हमें कोई बड़े स्तर पे काम करना हो, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम मैनुअली उतना फोर्स नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, उसको मॉडिफाई करके अब शक्ति चलित प्रेस बनाया गया। अब ये शक्ति चलित प्रेस अब 3 प्रकार से चलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि शक्ति चलित प्रेस हमारे 3 तरीके से चलाए जा सकते हैं। पहला होता है हमारा मैकेनिकली। अब मैकेनिकली करने का मतलब है कि यहाँ पे हम कनेक्टिंग राड और क्रैंक का यूज करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकली कहेंगे। दूसरा हमारा होता है हाइड्रोलिक, और तीसरा हमारा क्या होता है, न्यूमेटिक्स। हम 3 तरीके से शक्ति स्रोत का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो शक्ति स्रोत आपका जो चलित प्रेस होता है, वो उसकी जो क्षमता होती है वो लगभग 5 से लेकर के 10 टन की होती है। ये क्या होते हैं कि इतने हैवी वर्क ये कर सकते हैं। अब इसमें इंजन या प्राप्त मोटर से घूर्णन गति को क्रैंक एवं कनेक्टिंग रॉड की सहायता से हम क्या करेंगे, पश्चाग्र गति में कन्वर्ट करते हैं। जब हम मैकेनिकली यूज करेंगे तो मैकेनिकली में हम क्या करेंगे कि हम क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की सहायता से जो भी हमारा रोटरी मोशन होगा उसको हम क्या करेंगे, पश्चाग्र गति में कन्वर्ट करके रैम को मोशन देंगे। क्योंकि हमें प्रेस टूल में कौन सा मोशन चाहिए, रैम को वो पश्चाग्र गति मोशन ही चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या करना है, फोर्स लगाना है। ठीक है, तो अब ये मोशन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैकेनिकली दे रहे हैं। मैकेनिकली में हम किसका यूज कर रहे हैं, कनेक्टिंग रॉड यंत्रावली का। अब उसके बाद हमारा क्या होता है कि अब ये हमारा जो होता है रैक एंड पिनियन की सहायता से भी दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड का ही यूज करें, क्योंकि पश्चाग्र मोशन हमें देना है कि रोटरी मोशन को पश्चाग्र में कन्वर्ट करना है, रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करना है। और ये हमारा कई तरीके से किया जा सकता है। क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड का यूज करके भी कर सकते हैं हम, और यहाँ पे हम रैक एंड पिनियन का यूज करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि अब जो हमारा यहाँ पे मैकेनिकली कहने का मतलब होता है कि हम क्या जनरेटर चलाएं। जनरेटर चला करके हमने क्या किया, एक इंजन को चलाया। इंजन में हमारा जो फ्यूल जला उससे हमारी एनर्जी जो उत्पन्न होती है, वो एनर्जी हमारी कहाँ जाती है, सीधे सीधे हमारे पिस्टन के पास। पिस्टन किसको देता है, कनेक्टिंग रॉड को, और कनेक्टिंग किसको देगा, क्रैंक को। और क्रैंक क्या करता है, रोटरी मोशन को चलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम मोटर से प्राप्त कर रहे हैं, डायरेक्ट हम रोटरी मोशन किससे प्राप्त कर रहे हैं, मोटर से प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस अगर हम करें तो उल्टा प्रोसेस करेंगे तो अब जो व्हील होगा उस व्हील की सहायता से हमारा क्या होगा, क्रैंक रोटेट करेगा, और क्रैंक के रोटेट करने से हमारा क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड पश्चाग्र गति मोशन करता है। जैसे कि आपको लोग ऑटोमोबाइल में पढ़े होंगे, इसका सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि मैकेनिकली में होता है, वैसे ही हमारा क्या होता है कि हाइड्रोलिक, द्रविक शक्ति और हमारा न्यूमेटिक्स, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमारा क्या होता है, एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर के अंदर हमारा क्या होता है, पिस्टन लगा होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे 2 वाल्व होते हैं, एक हमारा इधर होता है, एक हमारा इधर होता है। इसको हम कहते हैं डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक का मतलब होता है कि एक बार फ्लूइड को हम यहाँ से एंट्री देंगे तो हमारा क्या होगा, ये पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ मोशन करेगा, और दोबारा हम क्या करेंगे, इधर से फ्लूइड को इंसर्ट कराएंगे तो इस पर जब प्रेशर लगाएगा तो हमारा पिस्टन क्या करेगा, इधर की तरफ मोशन करेगा। तो दोनों तरफ ये मोशन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डबल स्ट्रोक, दोनों तरफ मोशन करने के लिए। ठीक है, अब इसमें अगर हम फ्लूइड का यूज कर रहे हैं, फ्लूइड का मतलब हम कह रहे हैं लिक्विड का यूज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक। और इसमें अगर हम एयर का यूज कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे न्यूमेटिक्स। ठीक है, तो इस तरीके के जो हमारे प्रेस टूल यूज होते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति चलित प्रेस। ठीक है, और इसमें अगर हम जनरली बात करें तो हाइड्रोलिक में अगर हम बात करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस टूल की बात करेंगे, तो हाइड्रोलिक प्रेस टूल में हमारा जो होता है कि जो मतलब हमारा जो स्पीड होगी वो कम होगी, लेकिन हमारा जो पावर मतलब फोर्स जो हमारा जनरेट होगा वो बहुत ही हाई होगा। पावर हमारा क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, लेकिन हमारी जो रैम की जो डिस्टेंस होगी, कहने का मतलब जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, विस्थापन होगा, वो कम होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो क्या होगा, कम होगा। डिस्प्लेसमेंट कम होगा, पावर ज़्यादा होगी। लेकिन यही अगर न्यूमेटिक्स की बात करें हम, अगर हम बात करें किसकी,
न्यूमेटिक्स की बात करें तो न्यूमेटिक्स में हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है और पावर हमारा जो जनरेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। यही हमारा क्या होता है, जस्ट अंतर होता है, क्योंकि प्रेशर एयर हमारा क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। अगर हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, कंप्रेस होता जाता है, लेकिन फ्लूइड हमारा जो लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। तो इसको हम जितना फोर्स लगाएंगे, जितना भी प्रेशर देंगे, वो सारा प्रेशर हमारा लिक्विड जो होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन हमारा जो न्यूमेटिक्स होता है, हमारी जो एयर होती है, वो पूरा फोर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है। पहले खुद कुछ फोर्स लेकर के कंप्रेस होती है, उसके बाद हमारा क्या होता है, फोर्स को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो ये आपका फिगर दिखाया है, जो कि जैसा कि आपका क्या होता है, यहाँ पे कोई भी प्रेस टूल होता है जो कि यहाँ पे शक्ति चलित है। इसमें आपका क्या होता है, एक फ्लाईव्हील होता है। फ्लाईव्हील जो होता है आपका यहाँ पे जो गति में उच्च वचन होता है, मतलब फ्लक्चुएशन जो होता है मोशन में, उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि आपका जब रैम नीचे की तरफ फोर्स करता है तो जब तक वो कटिंग करता है किसी चीज़ की, कटिंग कर रहा है, पंचिंग कर रहा है, ब्लैंकिंग कर रहा है, पियर्सिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जब वो वर्किंग कर रहा है तो वर्किंग के दौरान इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस दौरान हमें क्या होता है कि फ्लाईव्हील जो होता है उसकी मोशन को क्या करता है, जो मोशन में जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करता है। और जब बाकी हिस्से में जब यहाँ पे रैम को कोई वर्क नहीं होता है तो उस दौरान वो क्या होता है, जनरल मोशन करता है, सिंपल सा अपना जो मोशन होता है उसको करता है सिंपल स्पीड में। तो वहाँ पे अब क्या होता है, दोनों के गति में डिफरेंस होता है। तो उस जो डिफरेंस है, जो फ्लक्चुएशन है, उसी को क्या करता है, फ्लाईव्हील कंट्रोल करता है। और यही वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, यही होता है आपका बेड, जिसके ऊपर डाई लगी होती है। ये आपके मोटर पुल्लियाँ हैं जिनके द्वारा हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। और ये इसी यहाँ पे जो आपका लगा होता है, यहीं पे आपका क्या होता है, आपका क्रैंक लगा होता है, और क्रैंक से कनेक्टिंग रॉड जुड़ा होता है, और कनेक्टिंग रॉड से ही हमारा क्या होता है, रैम जुड़ा होता है। और ये हमारा क्या है, बेड है। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, इसका आधार होता है, बेस होता है, जो कि इसको सपोर्ट करता है। और ये आपका क्या होता है, कालम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से इसके कालम से इसके बेड के बीच की जो हाइट होती है, इसको हम जो हाइट होती है, ये हमारा कई अपने जो जितने भी हमारे अभी टाइप्स कैटेगराइज पढ़ेंगे उसके फ्रेम के आधार पे, तो इनके हाइट के हिसाब से इसको हम देखते हैं कि ज़्यादा किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे इसमें आपका जो बेड है वो बेड एडजस्टेबल नहीं है, वो फिक्स है, इसको हम ऊपर नीचे गति नहीं करा सकते हैं। तो इस हाइट को हम घटा और बढ़ा भी नहीं सकते हैं, जितना है उतना वो फिक्स है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी टाइप्स के होते हैं जिनमें हम इसको घटा और बढ़ा सकते हैं, और इसकी हाइट को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।